प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, आज खबरों की बात करेंगे। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था संसद भवन के हमले की और नाम नीलम म्यूजिक है को बंद। और एक मिनट, नाम नीलम है और हर बंदा जब हम आज म्यूजिक को थोड़ा बंद कर देता हूँ और ज़रा सा यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें खबरों में चल रही हैं। तो दोस्तों, पहली तो खबर आ रही है पार्लियामेंट से। कल जो मैंने आपको बताया ना कि संसद में हमला हुआ, तो संसद में हमले के बाद ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा म्यूजिक का। कल की वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि उसमें आपके म्यूज़िक का शोर पीछे आ रहा था, आवाज़ें साफ़ नहीं आ रही थी। तो अगर ऐसा आज भी आपको कुछ हो, वॉइस क्लियरिटी ना हो, तो ज़रूर मुझे बताएं। तो दोस्तों, तो कल ये जो संसद में हमला हुआ, इसको लेके फिर ये क्या हुआ कि थोड़ा माइक पास कर लूँ, आवाज़ नहीं आती तो अगर आप लोगों को, तो उसको लेके फिर ये कि आज विपक्ष ने काफ़ी वो किया, आपके हंगामा किया। तो हंगामा हुआ तो आपके पार्लियामेंट में 15 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर स्क्रीन पे मैं ले आता हूँ उसको, एक मिनट। खैर, तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो ये दिख रहा है 15 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो अब ऐसे में आप देखिए, अब विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। उसमें काफ़ी विपक्ष के बयान भी आए, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये मिल जाएंगे सभी। इसमें काफ़ी सांसद कांग्रेस के थे और कुछ आपके और भी पार्टियों के सांसद थे। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए, सुरक्षा का बहुत ही बड़ा, और इसमें जो प्रताप सिम्हा करके जो बीजेपी के सांसद है जिनका नाम आ रहा है आपका, वो उनका कोई ऐसा नहीं है, उनके विजिटर पास पे ये पहुँचे हैं संसद में। और इसमें एक हनुमान बेनीवाल जी का भी वीडियो आया है, जिसमें वो और लोग भी थे, 4 लोग। दर्शक दीर्घा में भी 2 लोग थे जो उनको मोटिवेट कर रहे थे, वोटिंग कर रहे थे उनके लिए। तो ऐसे में ये इतनी ईज़िली नहीं कि एक बयान से आपने उनको छोड़ दिया, उस पे क्लियर चर्चा होनी चाहिए, वो होना चाहिए। अब उनके सबके घरों पे दबिश भी हो रही है। उस लड़की का भी एक वीडियो आया है जो कहीं वो किसी प्रचार में वो राजनीति से जुड़ी हुई है, उसकी भी तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। मैं वीडियो सारी यहाँ लगा दूँगा, हैं। तो ये कहें तो मैं अभी प्ले ही कर देता हूँ, साथ के साथ ही आप सुनते चलें। तो देखिए ये किस तरह की, मतलब इसमें ये चर्चा हो रही है। एक तो ये हनुमान बेनीवाल जी का वीडियो आया। सबसे बड़ी बात कि जो अंदर 4 लोग थे, 2 कूद गए और एक लेडी और एक लड़का उनको सपोर्ट करा था उस दर्शक दीर्घा से, उस विजिटर गैलरी से। वो कहाँ है? तलाश हम उन लोगों की करें कि जो 4 थे। बाहर से जिनको पकड़ा है वो कोई और होंगे, लेकिन अंदर से जब वो व्यक्ति कूदता हुआ अंदर आया तो उसको मैंने रोका। सबसे पहले रोक के उसको दबोच लिया। उसके बाद दूसरे ने जो स्प्रे किया, धुआं छोड़ा, पहले के साथ उसने भी धुआं छोड़ा। सब जब राजन अग्रवाल जी ने लोकसभा को एडजॉर्न किया 2 बजे तक, तो उस वक्त वो 2 लोग उन दर्शकों के साथ बाहर निकल गए थे। वो कौन है 2 लोग? उनको आप दबाने की प्रयास नहीं करें। और लोकसभा अध्यक्ष जी का बार बार ये बयान कि घटना मामूली थी, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये तो मजाक बना के रख दिया इस देश का। पार्लियामेंट का करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट आप बना रहे हो, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला रहे हो, लेकिन हमारे जैसे जो सिंगल मेंबर पार्टी, 2 मेंबर जिसके, 5 मेंबर जिनके, 5 साल में लोकसभा अध्यक्ष ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया, फ्लोर लीडर को कभी भी। जबकि प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेते हैं उसमें हम सबको बुलाया जाता है। एक तरीके से आप ये कहोगे कि मामला ठीक नहीं चल रहा है, उसी का ही परिणाम है। कहीं न कहीं जिस तरह अंदर विजिटर घुस जाते हैं, कोई एमपी अपनी सिफारिश में 100 आदमियों को ले जाता है, कोई 50 को ले जाता है और कोई 2 को भी नहीं ले जा पा रहा है।
ये स्थिति लोकसभा के अंदर है और उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। तो सिक्योरिटी को लेकर हम अभी मांग करेंगे, लोकसभा ठप करने का प्रयास करेंगे। एक बार मिल लेते हैं सारे दलों से और हम चाहेंगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको, चूंकि चीफ है, हमारे हेड है, इनको ये कहना चाहिए कि घटना गंभीर है और मामले में मैं कार्रवाई करूंगा। और उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मामूली घटना थी, कुछ भी नहीं था। ये कह के और जले पे नमक छिड़ने को वाली बात नहीं। केजरीवाल जी, आप बहुत बड़ा सवाल उठा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये आ रहा उनका हनुमान बेलीवाल जी का, ये मैं यहाँ लगा दूंगा इसमें बीच में। तो दोस्तों इसी तरह के इस पे बयानबाजियाँ चली। उस लड़की का भी वीडियो जो गिरफ्तार हुई आया है, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। लेकिन में दबाए बैठे हैं कहाँ से सरकारें, उसके बाद मोदी जी इतनी नोटबंदी भी करते हैं। तो खैर ये तो सब खबरें चली। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ पीएम मोदी का, मैं आपको दिखाता चलूँ इंटरनेट पे। वो ऐसा देखिए, प्रधानमंत्री जी की ये तो है ही है कि वो रहती है भाई बहुत ही, ये सोशल मीडिया पे आपको ये वीडियो ये एक जगह कहीं प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री जी को कोई बीच में आ गया, उसमें उन्होंने टेबल खुद से हटा दी। तो ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ प्रधानमंत्री का, कि एक प्रधानमंत्री होकर उन्होंने खुद से ये हटाया। तो ये मैं एक बार फिर तो देख सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। करमवीर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये डाला बीजेपी छत्तीसगढ़ ने। तो ये मामला क्या था कि बीजेपी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी रायपुर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, उसमें राज्यपाल की टेबल खसकाते नजर आए। दरअसल पीएम मोदी द्वारा एक्स पर ये किया है करमवीर यशस्वी। तो ये पीएम मोदी का ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। तो ये खबरें आ रही हैं, तो देख सकते हैं आप। और दोस्तों और बात करेंगे, और खबरों की बात करेंगे तो स्थानीय अगर दिल्ली की और आसपास के एनसीआर की खबरें बात करें तो उम, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट के ने कन्विक्शन पर लगाई रोक। रैपिड रेल परियोजना, आज हमारे केजरीवाल जी ने कुछ ईवी को लेके भी खबरें आई कि केजरीवाल जी ने वो किया है कोई आपके रैपिड रेल परियोजना को 1 हफ्ते में करें भुगतान, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की हमारे दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली सरकार की हाल तो ये, आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था ईवी केजरीवाल करके इन्होंने 500 बसें दे दी दिल्ली को। भाई दिल्ली के प्रदूषण का तो ये हाल है कि आप देखिए कि मतलब पराली जल रही हो, चाहे पंजाब में, चाहे जल रही हो हरियाणा में, चाहे जल रही हो कहीं, बीजेपी कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप पत्र। और दिल्ली का आम आदमी बेचारा वो परेशान है, वो मतलब सांस लेने को परेशान। आप देखते हैं सांस फूलने के इतने रोग, उसमें लोगों की डेथ हो रही है। ये और उसमें इनके अस्पताल नहीं है, बेड नहीं, न इलाज की कोई व्यवस्था। ये दर्जनों घोटाले अरबों खरबों खा जाते हैं, न कहीं कोई मोहल्ला क्लिनिक चले, न कहीं कोई सफाई की, न नाले बह रहे हैं, ये वो पानी जरा सा बरस जाए तो ये हालत होती है। तो इन्होंने 500 बस दे दी। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, सांस लेते नहीं, मतलब दिल्ली का आदमी तो दिल्ली में रह ना पाए, बच्चों को अपने ना पाले हैं। ये तो स्थिति दिल्ली की, तो कैसे सांस ले रहा हम ही जानते हैं। तो पर ये अब इसमें फटकार लगाई केजरीवाल को। इन्होंने ईवी का वो करके वायरल हो रहे थे। भाई ईवी की तो हमने एक स्कूटर की, मैं थोड़ा वो हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता हूँ, तो उसमें मैंने एक बैटरी का स्कूटर खरीदा। अब उसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी तो
कट के आ जाती है पहले ही स्कूटर के दाम में। जो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है ईवी पे, उसके लिए दुनिया के नाटक करो, ये लगाओ, वो लगाओ, आधार से अपना ये लिंक करो, वो सारा कर दिया, सब कुछ करके डाल दिया साइड पे। आज तक वो सब्सिडी के अनुसार वो नहीं दे रहे, तो मैंने तो उसपे ट्वीट भी किया, इनको हमारे मुख्यमंत्री जी को टैग करके और मोदी जी को भी कि भाई हमारी सब्सिडी दे दो, हैं आप कम से कम आम आदमी, गरीब आदमी की। तो आम आदमी तो नहीं, गरीब आदमी हम लोग हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, आप ईवी पे क्या करेंगे? खैर, तो ये खबर आई दोस्तों ईवी को दिल्ली के महुआ मोइत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई को इनकार कर दिया। पहले ईमेल भेजो, जांच करेंगे। उसके बाद और खबरों की बात करेंगे दोस्तों, चलते हैं जरा कुछ और खबरों की बात करेंगे। तो ये संसद वाली खबर, मुख्यमंत्री बनाए गए भजन लाल कैसे, मतलब किस तरह से चुने गए, तो ये देखिए अब ये बहुत उस पे सोशल मीडिया में कि ब्राह्मण को भाई ऐसा नहीं है, 3 जगह देखिए 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं। पर हाँ, ये तो है कि राजपूतों का थोड़ा वो किया है इसमें। राजस्थान में क्या है, जैसे राजपूत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, वसुंधरा जी को रिपीट कर सकते थे, या दिया कुमारी जी को, या और भी राजेंद्र राठौड़ जी थे, हैं तमाम राजपूत बड़े नेता हैं राजस्थान में। वहाँ ना बना के ब्राह्मण को देना, ये तो एक गलत किया है। सवर्णों को अगर वो देना था, तो सवर्णों में और भी वो हैं, कायस्थ हैं, राजपूत हैं, राजपूत वर्ग है, तो खाली ये ब्राह्मण ही नहीं। पर ये ऐसा पर अब ये उसमें वहाँ बनाया और वहाँ आदिवासी को बनाया, और वहाँ पे यादव वर्ग को, ओबीसी वर्ग को दिया। तो ये तो किया है, ऐसा नहीं किया है कि खाली सवर्णों का वो दिया है। ये जो विपक्ष कर रहा था वो भी आदिवासी उसको बनाया, पर राजस्थान में ये किया। तो इनकी कहानियों पे चर्चा चली कि कैसे भजन लाल मुख्यमंत्री बने, और वसुंधरा आयोग कैसे मनाया गया, इन सब पे। तो अब तो खैर इस पे चर्चा ना हो मीडिया में, मतलब शिवराज सिंह जी को कैसे मनाया है, इनको क्या मिलेगा, वसुंधरा जी को नए 3 मुख्यमंत्री बन गए हैं। या आज अब मैं सुन रहा था मिश्रा जी कह रहे थे, आज तक कॉन्क्लेव में बोल भी रहे थे कि अब वो भी जीत के आए हैं, तो ये सब नहीं है। पर हाँ, जो मेरा अपना निजी वो है कि राजपूत को बनाते, तो क्योंकि अभी देखिए कि राजपूत बड़े नेता का वहाँ मर्डर भी हुआ जाट समुदाय द्वारा। तो खैर दूसरी नो पार्लियामेंट सिक्योरिटी को लेके ये सब खबरें, गिरफ्तारियां चल रही उसमें, और ये अभी आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को भी राहत थोड़ी सी मिलती दिख रही है। जनवरी तक के लिए, 8 जनवरी तक के लिए ईडी बढ़ाई। और दोस्तों खबरें आ रही हैं, क्या बताएं आपको, गोवा मेडी केस में लगातार खबरें आ रही हैं। वहीं आप कश्मीर से आज तक कॉन्क्लेव में बोले, जम्मू कश्मीर से ये आपके जो मनोज सिन्हा जी की अब आतंकी ज़मीन में बैठते हैं छोटे अफसरों के साथ, पीएम से नहीं वो करते। तो इस तरह की खबरें चली। फिर एक यूपी से खबर आई हलाला और तलाक को लेके कि टीचर ने डर करके अपनाया सनातन धर्म, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए सनातन धर्म तो ये ऐसा है ही है कि इस तरह की हलाला, तलाक, इस तरह की हमारे यहाँ नारी का बहुत ही सम्मान, हमारे यहाँ तो कहा गया है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। तो ये इस तरह की इस धर्म में एक बात है, सनातन धर्म में। तो ये एक महिला हमारे यूपी की सनातन धर्म में आई, टीचर डर कर सनातन धर्म अपनाया, और सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई इन्होंने। अस्मत से बनी नेहा, तो ये काफ़ी अच्छा कदम। बरेली की टीचर ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार। अस्मत से बनी नेहा सिंह, मुस्लिम शिक्षिका ने हलाला के डर से। ये खबरें आई, इस तरह की जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, ये लड़की है, ये देखिए ये खबरें तो इस पे आई, ये बनी। तो ये इस तरह खबरें चली, स्वागत योग्य कदम। और दोस्तों खबरों की बात करें, दिल्ली एनसीआर में महंगाई का झटका एक बार फिर लगा है। सीएनजी की दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो क्या बताया जाए। मैं तो कह रहा हूँ सीएनजी का दाम सरकार कम करे, पेट्रोल डीजल की गाड़ी बंद करे, ईवी को कंपलसरी कर दे कि आपको गाड़ी चलानी हो तो ईवी के अलावा कोई गाड़ी नहीं चला सकते। रोड से आपका ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण कम होगा। ये पराली और इस पे जो सांस लेने की समस्या आती है लोगों को, कुछ उसमें वैसे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। अब पानी आप देखिए, हम बिल देते हैं सरकार को, पानी के लिए हम एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। अब हम वाटर प्यूरीफायर, अब हम एयर के लिए लगाएं एयर प्यूरीफायर। तो ये दिल्ली के तो हाल है, कार में, घरों में, ऑफिसों में अब आदमी एयर प्यूरीफायर भी कंपलसरी हो गया, लग ही रहा है। तो ये है कि अब लोगों ने कहना छोड़ दिया है, जनता तो कुछ बोलती नहीं। वो दिल्ली की, वो अपने काम में बिजी है, वो 10,000 का वो प्रोडक्ट खरीद के लगा लेती है एयर प्यूरीफायर। तो ये हालत है। तो इस तरह की खबरें चली दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में उठने को लेके, तो वो तो मेरा भी कहना, देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त और दूसरों इससे याद आया, ब्रह्म मुहूर्त से मोटिवेशनल से लेके कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा खबर चली, 2-3 दिन से वायरल चल रही है, मैं उस पर आपको दिखाता चलूँ। ये थोड़ा ये
ज़ूम भी कर दूँ। ये संदीप माहेश्वरी जी आप जानते होंगे, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सोशल मीडिया पे तो यूट्यूब पे इनके काफ़ी फॉलोअर हैं। तो यूट्यूब पे क्या हुआ, इन्होंने 1-2 दिन काफ़ी दिन कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो आया। वो वीडियो में किसी जो उनके सामने बैठा हुआ था, उसने बिज़नेस की सीरीज़ कोई चल रही है इनकी, उसमें किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उसने कोई कोर्स कर रखा था यूट्यूब के ही किसी से, एक बड़ा कोर्स खरीदा था बिज़नेस मास्टरी करके कोई कोर्स, और जिसमें फिर उसने बताया कि वो कोर्स खरीदने के बाद वो कुछ फ्रॉड में फँस गया और एमएलएम को लेके। तो फिर ये वीडियो आई, तो इसमें संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में कहा कि हम ऐसे को विरोध करते हैं। फिर एक पोस्ट उन्होंने डाली उसके बाद कि लोग मेरा शायद इस पे सपोर्ट करेंगे, उससे पहले डाली। ये तो बाद में मामला जब तूल पकड़ गया, ये कहाँ गया भाई? अरे यार! 1 मिनट। संदीप माहेश्वरी के जी के चैनल पे चलते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये वीडियो था। ये वीडियो उन्होंने डाला जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो तो नहीं चला सकता मैं, कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। वैसे संदीप माहेश्वरी जी पे नहीं होता। फिर भी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा ज़ूम कर दूँ। तो ये वीडियो में ये जो लड़का आया, ये बिज़नेस मास्टरी की सीरीज़ चल रही है, इसमें ये लड़का आया, इसने एक क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन को लेके संदीप माहेश्वरी ने जो जवाब दिया, उसके बाद एक स्कैम को लेके वो हो गई। तो फिर उसका उनका एक एक पोस्ट आया कि उनकी टीम बहुत प्रेशर में है, और लॉट लिखा उन्होंने कि माय टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माय लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर, वी विल not delete it under any circumstances. In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. मतलब जो लड़का बोल रहा था वीडियो में, उसको भी बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि वो अपना स्टेटमेंट बदले, इस तरह का जो उसने फ्रॉड का आरोप लगाया उस वीडियो में। हैं, तो फिर आगे संदीप माहेश्वरी ने लिखा, आई हैव ए फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड but I am ready for it because I am taking this stand for our society. I know that I am not alone. All of you are standing with me, right? करके क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने, और जनता से पूछा तो 228 लोगों ने लाइक किया और करीब 33,000 लोगों ने इस पे कमेंट किया इनकी इस पोस्ट पे। फिर ये मामला तूल पकड़ गया। अब ये कौन फ्रॉड था ऐसा नाम नहीं लिया, पर ये विवेक बिंद्रा जी पे ही था ये चीज़। विवेक बिंद्रा को आप जानते हो, बड़ा बिजनेस करके एक बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस मास्टरी के कोर्स भी उनके आते हैं। तो इस तरह का कोई कोर्स उनका उस लड़के ने लिया होगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल तो अंदर मैंने जाके भी नहीं देखी। तो उस लड़के ने लिया होगा, मैंने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो भी नहीं देखा, ना विवेक बिंद्रा जी का कोई कोर्स के बारे में जानता हूँ। मैं वास्तव में तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनता, परंतु क्या है कि ये 4 दिन से ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट पे, यूट्यूब की मेन न्यूज़ बन गई है। इस पे बहुत सी वीडियो आप भी देख रहे होंगे, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी वीडियो पे इस पे चर्चा कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बड़े चैनल हैं, बड़े नाम हैं इस देश के। मोटिवेशनल के फील्ड में संदीप माहेश्वरी जी तो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर माने जाने चाहिए। यूट्यूब की अगर उनकी फ़ैन फॉलोइंग, सब्सक्राइबर को देखें, फ़ैन बेस को, इतने मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, तो दुनिया में किसी मोटिवेशनल स्पीकर के नहीं है। पीछे उनको लेके कंट्रोवर्सी आई, उन्होंने एक पोस्ट किया अपनी कम्युनिटी पे कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं 2-3 साल से डिप्रेशन की दवाएँ ले रहा हूँ। उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे मामला बढ़ा कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो फिर उसपे बहस हुई। तो उसमें मेरा निजी तो मामला ही मानना यही है कि भाई कोई कैंसर का डॉक्टर है तो वो दवा दे रहा है, तो उसका क्या उसको कैंसर नहीं हो सकता? तो वैसे वो कोई मोटिवेट आपको कर रहा है तो क्या वो खुद नहीं डिप्रेस हो सकता और दवाएँ ले सकता? तो अच्छी बात है, वो खुल के बता रहे हैं ऐसा कोई रोग है उनको, ताकि लोग उससे जागरूक हों और लोग भी इलाज कराएँ। ऐसा ही उन्होंने पोस्ट भी डाला कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेरा बैंगलोर में इलाज हुआ, 2 साल दवाएँ चली, इलाज हो गया, मैं भी डिप्रेशन में था। ये तो मोटिवेट ही करने के लिए उन्होंने डाला। तो इस पे नहीं कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, पर खैर जो मौजूदा इश्यू है जिस पे हम बात कर रहे थे, तो ये विवेक बिंद्रा और इनके बीच कंट्रोवर्सी फिर बढ़ गई। तो उस समय तो नाम नहीं लिया था उन्होंने, पर फिर बाद में इस पे बहुत से वीडियो आने लग गए यूट्यूब पे और नाम ले लेके आने लग गए। फिर लोगों पे केस होने लग गए विवेक बिंद्रा की टीम की तरफ से, क्योंकि उनका भी बड़ा बिज़नेस, बड़ा ग्रुप है। तो विवेक बिंद्रा जी ने केस किए, तो फिर उसके बाद अब संदीप माहेश्वरी जी ने आज एक पोस्ट डाला नाम लेके, जो फिर काफ़ी वीडियो भी आए उस पे और न्यूज़ चैनल के भी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। तो उस पे उन्होंने नाम लेके लिखा संदीप माहेश्वरी जी ने कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी
और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार-बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने लिखा। विवेक बिंद्रा जी ने इनके घर पे इनको लीगल एक्शन की धमकी दी होगी, फ़ोन कॉल की होगी, इनके एम्प्लॉइज़ पे प्रेशर डाला होगा कि ये वीडियो डिलीट करें स्कैम को लेके, क्योंकि ये इतना मिलियंस में चल रहा है और उनका बिज़नेस दब बैठ जाएगा जो ऐसे कोर्स बेच रहे हैं। इस पे हम आगे बात भी करेंगे, मैं अपनी निजी राय की बात करूँगा यूट्यूब कोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके भी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको अंत तक देखें। तो ख़ैर अभी तो बात चल रही है। तो कहाँ थे हम? तो ये विवेक बिंद्रा जी का बिज़नेस बड़ा है, उसमें उन्होंने लीगल एक्शन के लिए धमकी, क्योंकि ये पूरा स्कैम करके यूट्यूब पे इतने मिलियन सब्सक्राइबर के बीच आ गया संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो। तो उन्होंने धमकी के लिए कॉल कर रहे थे, प्रेशर बना ही रहे थे। तो उसपे लिखा कि आपकी लीगल टीम को कॉल किया होगा, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के इन्होंने फिर एम्प्लॉयी भी भेजा। तो बार-बार भेज रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं संदीप माहेश्वरी से, तो धमकी दे रहे हैं। अब ये है कि विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी को धमकी दे रहे हैं, ऐसा संदीप माहेश्वरी अपनी इस पोस्ट में कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आगे लिखते हैं वो कि डरता वो है जो कुछ गलत करता है, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ। ये थोड़ा मोटिवेशनल की फ़ील्ड में तो माना जा सकता है, क्योंकि देखो संदीप माहेश्वरी जी अपने चैनल पे कोई ऐड भी नहीं चलाते, और अगर वो चलाएँ तो काफ़ी इनकम हो करोड़ों में उनकी, जो वो छोड़ते हैं और जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने पुराने वीडियो में कहा भी है, जिसको लेके चर्चाएँ भी चलती हैं। और यूट्यूब से भी उनका इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई, फिर उन्होंने अपना एक नया संदीप माहेश्वरी टीवी करके वो चैनल भी बना लिया था अलग से साइट। बाद में यूट्यूब से वो हो गया, क्योंकि यूट्यूब का एक नियम आ गया था पीछे शुरू में, आज से कई 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ आपको, 5 साल की पहले की शायद होगी। जब नए-नए संदीप माहेश्वरी का चैनल था, तो यूट्यूब ने का ये था कि आप अपने चैनल पे ऐड ऑन करें चाहे ना ऑन करें, यूट्यूब अपने मन से ऐड चलाता था। तो जिसने नहीं भी कर रखा होगा ऑन, उसके भी वीडियो पे ऐड आते थे, तो इसके लिए संदीप माहेश्वरी जी ने यूट्यूब को लिखा कि वो अपने वीडियो पे नहीं चाहते ऐड। तो जिसको लेके थोड़ी पॉलिसी चेंज हुआ यूट्यूब का। पहले तो यूट्यूब ने मना कर दिया, तो जब वो प्लेटफ़ॉर्म को ही छोड़ने लग गए और उन्होंने अपना वो बना लिया कि मैं ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालूँगा, ऐसा करके एक वीडियो आया। तो फिर बाद में यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी बदली और उनके चैनल के वीडियो पे ऐड नहीं आते। तो अब और तो ये इसलिए ऐसा तो कह सकते हैं भाई कि वो कोई काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। विवेक बिंद्रा जी के लिए लिखा। ये पढ़ सकते हैं, ऊपर चल रहा है। उन्हीं की पोस्ट पे हूँ मैं, यूट्यूब पे उनके चैनल पे। वहीं से पढ़ रहा हूँ, तो आगे लिखते हैं और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना। धमकी, अब ये भी मोड में आ गए हैं। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। अब इस पे वीडियो तो बहुत से बन गए, मतलब इस समय बाढ़ आई हुई है यूट्यूब पे। विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी करके आपको ज़रा सा सर्च कीजिएगा, 1 नहीं 1 लाख वीडियो मिल जाएँगे। तो तुम अब हम भी बना ही रहे हैं। अ, तो क्या सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज़ करेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़े बिज़नेस, जो बड़े बिज़नेस करके उनका ब्रांड है और उसको लेके उनका कोर्स भी कोई चलता होगा शायद, के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, ऐसा उन्होंने ब्रैकेट में। सही बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी का कोर्स है भाई बहुत महँगा है, और उससे कोई अभी पीछे एक कंट्रोवर्सी यूट्यूब में पे किसी ने कोर्स बेच दिया, सुनने में आया, न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि 17 करोड़ का कोर्स बिक गया वो, कोई फ्रॉड टाइप का कोर्स, फिर बाद में वापस भी करना पड़ा। तो इंटरनेट पे आप देखिए, कोर्स तो कोई महँगा बेच दे, कुछ भी कह के हम बिज़नेस सिखा रहे हैं, बाद में एमएलएम और ये निकले, तो ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की फील्ड में हो भी रहा है, तो और लोग छोटे-मोटे कोर्स खरीद भी रहे हैं, जहाँ ये तो बड़ा पैसा था तो ऐसा स्कैम खुला। पर अगर आप सोचिए 500, 300, ₹1000 के कोर्स कुछ भी बिक जाते हैं इंटरनेट पे। तो बिक रहे हैं, वो हर फ़ील्ड में कोई पैसा कमाना सिखा रहा है, कोई कुछ ब करना सिखा रहा है, कोई कुछ करना सिखा रहा है, और उसके कोर्स बना के बेच रहा है, और चल रहे हैं लोगों के अच्छे-अच्छे कोर्स। तो ये है। पर अब उसमें कुछ सही गलत है, वो अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं। अब संदीप माहेश्वरी जी फ्री में कोई चीज़ करते हैं, हो सकता है उस चीज़ से कोई पैसा लेना चाहता है, कोई फ्री में
सुपर 30 सिखाते हैं कुछ बच्चों गरीब बच्चों को, बहुत से लोग गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, बहुत से लोग एजुकेशन की ट्यूशन की फ़ीस लेते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा ख़ैर। और उसमें क्या सिखाते हैं और क्या नहीं सिखाते वो मुझे तो मैंने तो कोर्स किया नहीं, ना इस तरह के कोर्स करता हूँ। तो ख़ैर हम आ जाएँ फिर से इनकी पोस्ट पे तो उन्होंने आगे लिखा किसी को किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोज़ और बनेंगे। आगे लिखते हैं मतलब कि किस-किस को धमकी दोगे? मैं अपना कर भी दूँगा तब तो बहुत से यूट्यूबर्स बना रहे हैं, तो सबको कब धमकी दोगे? सब पे लीगल केस करोगे? तो 1000 वीडियो और बनेंगे अगर एक डिलीट होगा। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तो मतलब सीधे सीएम और पीएम तक चले गए, जो कि नॉर्मली संदीप माहेश्वरी जी राजनीति की टॉपिक पे छेड़ते नहीं हैं, बच के रहते हैं, अपना मोटिवेशनल की फील्ड में बात करें, फालतू बात नहीं। कंट्रोवर्सी से बचते हैं। तो यहाँ अब कंट्रोवर्सी हो गई, तो उन्होंने पीएम और सीएम तक कह दिया कि चले क्यों ना हो, बात तो सही कही भाई, पब्लिक से कोई नहीं बच सकता, क्या पीएम क्या सीएम। पब्लिक ने देखिए मोदी जी को पीएम बना दिया, हट ही नहीं रहे। तो खैर और मोदी जी ने किसी को भी सीएम बना देना है। 3 लोगों को बना ही दिए। अरे ये मजाक की बात है। तो टर्न तो तुम तो चीज ही क्या हो, हैं? तो विवेक बिंद्रा जी का तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब जो वीडियो बन रही थी या मीडिया में चल रहा था तमाम तरह का संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, अब उन्होंने लिखा है यहाँ पे नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो खैर अब ज़ूम से हटा दूँ थोड़ा-सा। तो ये रहा। तो ये तो इस पे मेरा अपना तो यही कहना है दोस्तों कि देखिए अ, आप क्या चीज़ का एक जेन्युइन वो होना चाहिए। अब कोई अपने किसी भी सर्विस का कुछ चार्ज कर सकता है, कोई वही सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है, सेवा के भाव से। तो वो चीज़ संदीप माहेश्वरी जी जो कर रहे हैं, बिज़नेस सिखा रहे हैं फ्री में, वो सेवा के भाव से सिखा रहे हैं। पर अब उस वो ऐसा नहीं है, बिज़नेस मास्टरी के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा और डिग्री पूरी एमबीए कोर्स ही होता है, वो भी आपका ये फ्रॉड ही होता है। वहाँ से निकल के कोई एमबीए निकल के कोई बिज़नेसमैन तो नहीं बन जाता है, कि एमबीए कॉलेज से हमने 2 साल का मास्टर्स इन बिज़नेस एजुकेशन कर लिया। क्या होता है एमबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ भी, तो निकल के हम कोई बिज़नेसमैन टाटा हो जाते हैं या अंबानी हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। निकल के हम नौकरी खोजते हैं, वो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो तो एक बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हुँ, या तो ये है कि उसको अलग-अलग राय है तो, पर बहुत अगर कोई फ्रॉड हो रहा तो नहीं होना चाहिए। उस लेवल पे किसी आप गरीब को कुछ उल्टी चीज़ बता के जो चीज़ बताइए वही बेचिए। मैथ पढ़ाने के लिए आपने कोर्स बनाया तो मैथ ही उसमें हो, हैं? ऐसा ना हो संस्कृत पढ़ा दें, हैं? और कुछ और समझाने लग जाएँ या कोई अपना ही कुछ और एमएलएम करने लग जाएँ। एमएलएम भी एक चीज़ है, वो होती है, वो बहुत सी अच्छी कंपनियाँ करती हैं एमएलएम में, बहुत लोग कमाते भी हैं। तो वो गलत नहीं, वो लीगल है। नेटवर्क मार्केटिंग भी लीगल है। अब पर अगर आप कोई कोर्स बना के हम बेचें कि हम मैथ का बेच रहे हैं, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने लग जाएँ। हम कोर्स बनाएँ मास कम्युनिकेशन का, वहाँ हम कोर्स बनाएँ हिंदी, इंग्लिश कुछ भी, जो भी सोशल मीडिया का कोई भी कोर्स आप बनाएँ। आजकल बहुत से कोर्स बनते हैं एआई इसके उसके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएँ, यूट्यूब पे यूट्यूबर कैसे बने, हैं? डिजिटल क्रिएटर कैसे बने, इन्फ्लुएंसर कैसे बने। तो इस तरह कोर्स करके, हैं? आप पता नहीं आप नहीं बने यूट्यूबर, ब्लॉगर कैसे बने, नहीं बने। तो इस तरह के कोर्स तो चल रहे हैं। तो ख़ैर अब उसमें पैसा नहीं लेना, फ्री में कैसे कोई क्या मामला है वो, कितना ले रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, वो सही है, गलत है? अब वो मैं कैसे तय कर सकता हूँ अगर वो लीगली इस सिस्टम में वो है। बाकी किसी लड़के ने ऐसा आके कहा है तो उनकी साख तो वो हुई है। बिज़नेस पे तो धक्का लगेगा, बाकी खोना-गँवाना कुछ नहीं है इस देश में तो। ये तो कुछ नहीं है, बहुत से बाबा चल जाते हैं, हैं? तो ये तो फिर भी बिज़नेस सिखा रहे हैं। तो ख़ैर और अब ये खबर की बात कर लिया आपसे और मुझे कुछ बात करनी थी, मुझे ध्यान से उतर जाती है जो टॉपिक, तो ये रहा। और दोस्तों कोई ख़ास खबरें ख़ास तो रही नहीं। तो यही सब रहा। न्यूज़ में तो अब आप लोगों से विदा लेंगे, काफ़ी लंबा समय हो गया। अ, संसद के हमले पे यही कहूँगा कि देखिए इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर जाँच होनी चाहिए और लीपापोती ना हो। उस लड़की का भी वीडियो आया है कि वो ये सारे अब जैसा दिख रहा है कि शुरुआती मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं कि वामपंथ से जुड़े स्टूडेंट पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं। पर
क्या तार कहाँ से जुड़ रहे हैं, ये बीजेपी सांसद से कैसे जुड़े, उनको भी ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि बयान दे दिया, उनको मीडिया में नहीं उनका नाम आ रहा। तो उनको भी पूरा लाना चाहिए, प्रताप सिंह मान जी से कैसे क्या हुआ, कैसे पास मिला, और उनके फैमिली को बहुत नहीं मीडिया में दिखाना चाहिए। उनकी ये इसकी जांच प्रॉपर होके ये निकले ये और इसमें जो विपक्ष की निलंबन की जहाँ तक अभी इशू आया, विपक्ष मांग करा कि इसमें पीएम मोदी बोले, अमित शाह बोले। तो भाई एक बार को आप संसद में सुरक्षा की चूक इतना बड़ा मामला नहीं है, उसमें पुलिस जांच करे, पुलिस बोलेगी, प्रधानमंत्री अब उसमें क्या है कि संसद में बोले, किस टॉपिक पे बोलेंगे, क्या हुआ, प्रधानमंत्री को क्या पता है? अभी तो जाँच ही हो रही है, हैं? और चूक हो गई है और आप कह रहे हैं गृहमंत्री इस्तीफ़ा दे दे। अब इस बात पे गृहमंत्री सीधे इस्तीफ़ा ही दे दे। अरे गृहमंत्री तुरंत इस्तीफ़ा दे के क्या करेगा? जाँच कराए, पकड़े, ये सब करे। तो ये सब खैर वो विपक्ष का काम उन्होंने किया और निलंबित हुए सांसद, उस पे दिन भर चला। तो दोस्तों फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। एक बार फिर सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। एक बड़ी खबर और आई खुशखबरी आज की मथुरा से कृष्ण हाई कोर्ट से यूपी के की कृष्ण जन्मभूमि के उस सर्वे के लिए वो दे दी है। तो ये अभी सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उसका भी मैं वीडियो चला दूँगा यहाँ पे। जो आपने दोबारा दोबारा बोल देना जी। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे थे? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना। तो अब हम जैसे हमें राम जन्मभूमि मिली उस अब इस तरह से हम मतलब कृष्ण जन्मभूमि को भी अब हमें मिल जाएगी। तो ऐसी आशा करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, फिर 2024 में आएंगे और ऐसी आशा करके चल रहे हैं, जैसा सीएम बना रहे हैं, जिस तरह से अपने निर्णय ले रहे हैं कि किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, सीक्रेसी रख के और नए नए लोगों को। तो लग यही रहा है कि वो सोच रहे हैं कि 400 पार होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब की बार मोदी 400 पार नहीं भी हो सकता है और लोकसभा के नतीजे बहुत उल्टे भी आ सकते हैं और पक्ष में भी आ सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नतीजे आ जाएँ और मेरी तो यही वो है, क्योंकि मैं खुद ही चाहता हूँ दक्षिणपंथ की सरकार रहे, पर ये सरकार तो देखिए हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। अभी ये हिंदुओं को बेवकूफ़ी बना रही है। इतने दिनों में अभी तक तो जाके इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन नहीं किया है। ये क्या कृष्ण जन्मभूमि लेंगे? पर हमें मिलनी चाहिए, तो इतना तो ये होना चाहिए हमारे देश में। तो फिर विदा लेते हैं दोस्तों, ये खुशखबरी आई हाई कोर्ट से, अभी तो खैर उसमें सर्वे होगा, जो भी होगा तो बात कल करेंगे इस पे टॉपिक पे और दिन भर में जो खबरें आएँगी। तो आशा करते हैं कि हमें वो और इसीलिए मोदी जी से या सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप हमें थोड़ा ये वक्फ बोर्ड को भी लेके कुछ चीज़ें चली हैं आज कि इन पे वो रोक लगे। तो खैर बात करेंगे अब कल और उस पे। आप बड़ी वीडियो हो गई है, तो सभी से शुभ रात्रि। हमारे नीचे सोशल मीडिया के सभी लिंकों पे हमें फॉलो कर लें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें और हम व्हाट्सएप के ग्रुपों में हमें ज्वाइन कर लें और हमारे अगर हमारे इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं या किन टॉपिकों पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो अ, अगर इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस तरह के अल्टरनेट मीडिया माध्यमों को, तो हमें नीचे फ्लैश हो रहा है हमारे नंबर, वहाँ पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। भारत माता की जय। जय हिंद, अखंड भारत। कृष्ण जन्मभूमि हम लेंगे, अखंड भारत भी जल्दी ही बनाएँगे। तो फिर से एक बार सभी को प्रणाम।